ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई 5 पेंसिल 7 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट है 50 रुपीज। अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं तो भाई हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं, उनकी कॉस्ट क्या होती है मेनली। भक तेरी तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। कह रहा है कि भाई 5 पेंसिल 7 पेन की टुगेदर कॉस्ट है 50 रुपीज एंड 7 पेंसिल 5 पेन की कॉस्ट है 46 रुपीज। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। तो हमें वन पेंसिल की कॉस्ट और वन पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको इक्वेशंस बनानी हो तो जो चीज आपको फाइंड करनी है ना, तो उसमें से किसी एक को लेट करेंगे x और एक को लेट करेंगे y। तो हमें निकालना है भाई कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितना है स्टूडेंट्स x एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन को लेट कर लेते हैं हम y। अब देखो इक्वेशंस बनाते हैं। 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट को हमने माना है x। एक पेंसिल अगर x रुपीस की आती है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी 5x की। इसी तरह से स्टूडेंट्स 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, एक पेन की कॉस्ट y रुपीस है तो 7 पेन की कॉस्ट होगी भाई 7y। और इन दोनों की कॉस्ट को मिला के कितना था 50। तो भाई दोनों को प्लस कर देते हैं और किसके इक्वल होगा ये 50 के। इसी तरह से अब दूसरी क्वेश्चन भी देखो। 7 पेंसिल हैं और 5 पेन है तो पेंसिल की कॉस्ट है एक की x, तो 7 पेंसिल की हो गई 7x प्लस में 5 पेन है तो 5y और दोनों को मिला के कॉस्ट कितनी है 46 रुपीज। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इनके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, मतलब एक एक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 के। तो भाई सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। अब एक में लिखते हैं x और एक में लिखते हैं y। अब बस आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स, पुटिंग, और मतलब किसी भी एक को वैल्यू को पुटिंग करो दूसरी वैल्यू वहां से निकल आएगी। मान लो अगर हम y को 0 मानते हैं, y को क्या मानते हैं 0, तो अब इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर दो तो हो जाएगा भाई 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50। 5x 7 इंटू 0 0 और ये 50। अब 0 को तो कोई मतलब ही नहीं है तो भाई इसको हटाओ, तो बचा 5x इक्वल टू 50 और 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो 50 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आ गया भाई 10। तो मीन्स x की वैल्यू आ गई 10 जब y की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स 0 थी। अब इसी तरह से आप और भी कोई एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब हम पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स क्या, y की वैल्यू 5। अब देखो 5 ही क्यों पुट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 क्यों नहीं करा, उसका देखो भी एक रीजन है क्या। अगर मान लो मैं 1 पुट करता तो 7 बन जाए 7, अब 7 प्लस का उधर के माइनस होता, 50 में से 7 गया तो 43 और फिर 5 डिवाइड में लेके जाते, 43 5 से डिवाइड नहीं होता, आता फ्रैक्शन में, फिर हमें इसे डिवाइड करना पड़ता, डेसिमल में आता, बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता। फिर उसको पॉइंट्स के नंबर को हम ग्राफ पे प्लॉट करते उसमें भी हमें प्रॉब्लम्स आती। तो इसलिए एक ऐसा नंबर पुट करो कि आपके फ्रैक्शंस में डेसिमल में नंबर आए ही ना। मैंने अब देखो 5 पुट करेंगे तो क्या होगा 7 5 सा 35, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 50 में से 35 गया 15 और 5 से डिवाइड कर देंगे 15 को तो भाई 3 आ गया, बस इसलिए हमने 5 पुट करा। तो भाई 5 पुट करते हैं, 5x प्लस 7 y की जगह 5 इक्वल टू 50। 5x 7 5 जा 35, ये प्लस था और इक्वल टू 50, प्लस का 35 उधर आके माइनस का, 50 माइनस 35, तो x की वैल्यू 5x इक्वल टू 50 माइनस 35 15, 5 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड, तो कैंसिल होके आ गया ये 3। तो y की वैल्यू जब 5 थी तो x की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स 3। अब इसी तरह से अब देखो अभी हमने किसका करा, फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाले, पॉइंट्स निकाले, अब दूसरी इक्वेशन के निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन है आपकी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। बॉक्स बना लेते हैं, एक में लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। अब वैल्यू पुटिंग करते हैं। अगर हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स
y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करते हैं। देखो अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो होगा क्या, 3 पुटिंग करके देखते हैं। 7 इंटू 3 प्लस का 5y इक्वल टू 46, 7 3 सा 21 प्लस का 5y इक्वल टू 46 प्लस का 21 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 46 माइनस 51, तो 5y इक्वल टू 46 में से सॉरी 21 था ये, 46 में से 21 गया 5 और ये 25, 5 से डिवाइड कर देंगे 25 को तो ये आ गया भाई आपका कितना 5। तो भाई x की वैल्यू जब 3 थी तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स 5। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरे बॉक्स के भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं भाई हम। अब हम पुटिंग करते हैं, मान लो y की वैल्यू -2 ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अब y की वैल्यू क्या ले लेते हैं -2। अब y की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो देखो क्या होगा 7x प्लस में 5 माइनस का 2 इक्वल टू 46, तो 7x 5 2 10 तो ये हो गया माइनस का 10 इक्वल टू 46, 7x इक्वल टू माइनस का 10 उधर गया तो भाई क्या हो गया प्लस का 10 और 46 प्लस 10 होता है 56। अब 7 56 से डिवाइड हो सकता है और वो आया 8। तो मीन्स जब हमने y की वैल्यू -2 ली तो x वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 8 आई हमारी। तो ये हो गए भाई दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स। अब इनको प्लॉट करते हैं हम किस पे ग्राफ पे, एंड उसके फिर ग्राफ ड्रॉ करके इनके सॉल्यूशन बताते हैं इन दोनों इक्वेशंस के, मींस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन। वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये है स्टूडेंट्स आपका ग्राफ। अब ये अभी हमने बनाई थी इक्वेशंस और इनके ये आए थे कुछ पॉइंट्स। अब इनको प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स कहां पर हम ग्राफ पे, और फिर इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं हम लोग। अब बनाते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स अपना कार्टेशियन प्लेन। तो ये बना हुआ है हमारा भाई कुछ कार्टेशियन प्लेन। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स डैश, ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया हमारा वाई डैश। अब देखो इसमें जो नंबर है ना आपके 10 वगैरह भी हो, 10 तक यहाँ तक शायद नहीं जा पाएगा। तो एक काम करते हैं, अब एक बॉक्स को 2 यूनिट मान लेते हैं, मतलब 2 का स्केल ले लेते हैं। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10 और ये हो गया 12। तो इसका मतलब ये होगा जो इसकी बीच वाली लाइन है ना ये 1 कहलाएगा। अब इसी तरह से ये बीच वाला पॉइंट 3, इसी तरह से ये 5, इसी तरह से ये 6, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स। ओके अब देखो ये हो गया हमारा 2 4 6। अब यहाँ भी ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 10। इसी तरह से यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 6। अब देखो हमारे पॉइंट थे भाई पहले इक्वेशन के 10, 0, मतलब x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 10 ये रही और y की वैल्यू 0 भी स्टूडेंट्स x एक्सिस पे ही होती है। तो इसलिए ये पॉइंट हो गया हमारा किसका 10, 0 का। दूसरा पॉइंट था हमारा 3, 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो भाई x की वैल्यू 3 स्टूडेंट्स होगी 2 और 3 के बीच में यहाँ, और y की वैल्यू 5 होगी 4 और 6 के बीच में यहाँ। तो भाई इसको इधर लेके आएंगे एंड इसको इधर लेके आएंगे तो दोनों का मीटअप होगा इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स हमारा कौन सा 3, 5 का। अब इन दोनों पॉइंट्स को कर देंगे ज्वाइन, तो उससे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स इस लाइन का ग्राफ। कर देते हैं भाई फिर ज्वाइन हम कुछ इस तरीके से। ये जो हमारी लाइन बनी है वो कौन से इक्वेशंस की है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 की। अब बनाते हैं भाई हम दूसरी इक्वेशन का ग्राफ। पहला पॉइंट है इसका 3, 5, तो भाई पहला पॉइंट ये रहा 3, 5, तो ये हमने पहले से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। फिर है 8, -2, 8 कहाँ है बेटा आपकी x की वैल्यू ये रही और -2 ये रहा, तो मीन्स ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, एक ये वाले को और एक इस वाले को। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ग्राफ किसका इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 का। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 का ये ग्राफ हो गया। अब देखो दोनों का जो मीटअप है
वो कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट कौन सा है हमारा 3,5 का, मींस यही आपका क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। तो भाई पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करता है x को, दूसरी रिप्रेजेंट करता है y को। हमने पेंसिल की कॉस्ट को माना था x और पेन की कॉस्ट को माना था y। तो वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई, वन पेंसिल कॉस्ट इज 3 रुपीज एंड वन पेन कॉस्ट इज 5 रुपीज।